अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो राइबोसोम के बारे है। सेल बायोलॉजी का एक ऑर्गेनेलिज है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राइबोसोम जो होता है ये एक थिनी ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर होता है, थिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है कि एक स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। या तो वो फ्रीली होता है या वो किसी के साथ अटैच हो जाता है। ये राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में मौजूद होता है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है कि ये हमारे साथ एक सेल है जो आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रहा है। ये हमारे साथ एक सेल है, अंदर में एक न्यूक्लियस है, उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच हो जाता है। ये रेड रेड जो नज़र आ रहा है ये राइबोसोम है। या तो वो सेल में पड़े होते हैं या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाती है। अटैच हो जाते हैं। अब राइबोसोम की स्ट्रक्चर इस तरह है कि उसकी स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह है कि एक स्मॉल यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट होता है। और स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। चाहे प्रोकैरियोटिक की राइबोसोम हो या यूकेरियोटिक की राइबोसोम हो, दोनों राइबोसोम जो होता है वो उसकी स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट आपस में मैग्नीशियम की मौजूदगी में अटैच होता है। एक स्मॉल यूनिट होता है और एक लार्ज यूनिट होता है। अब अगर हम यूकेरियोटिक की राइबोसोम की बात कर ले तो वो एटीएस होता है। एटीएस का इसका मतलब है, सेवडबर्ग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। सेवडबर्ग इसका मतलब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि अगर हम इसी तरह एक ट्यूब लें और उसमें हम सेल में जितनी भी मटेरियल होती है उसको इसके अंदर रखते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करता है, हाई स्पीड के साथ सेंट्रीफ्यूज करता है। तो उसमें जितनी भी हेवीएस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब है सेल के हेवीएस्ट ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस होता है, तो वो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है। इस तरह उसके बाद जितना हेवी ऑर्गेनेल्स है वो इसके साथ फिर एटीएस का मतलब ये है कि जब हम राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करता है तो वो 80 की स्पीड पर वो बैठ जाता है। अब 40 और यूकेरियोटिक राइबोसोम जो है उसकी स्मॉल यूनिट 4टीएस है और लार्ज यूनिट 6टीएस है। इसका मतलब ये है कि 40 का मतलब ये है कि अगर हम राइबोसोम की स्मॉल यूनिट की सेंट्रीफ्यूगेशन करता है, अगर वो हम इस ट्यूब में रखते हैं, फिर उसको उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करता है, तो वो 4टीएस पे बैठ जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि 4टीएस। लेकिन अब बात ये है कि आपने इसको जमा नहीं करना है कि 40 और 60 100, इसको जमा नहीं करना है। अब इसका मतलब ये है कि ये 4टीएस पे स्मॉल यूनिट सेंट्रीफ्यूज होता है और 6टीएस पे लार्ज यूनिट सेंट्रीफ्यूज होता है। अब प्रोकैरियोटिक की जो राइबोसोम होता है वो 7टीएस राइबोसोम होता है, मीन उसका मतलब ये है कि वो 7टीएस पे बैठ जाता है। अब उसकी एक 30टीएस होता है, एक 50टीएस। अब इसको भी जमा नहीं करना है कि 8टीएस हो, बल्कि 30टीएस का मतलब ये है कि उसकी स्मॉल यूनिट 30टीएस पे बैठ जाता है और 50टीएस जो होता है वो लार्ज यूनिट है वो 50टीएस पे बैठ जाता है। और ये 2 यूनिट जो होता है वो आपस में किस चीज़ पे कनेक्ट होता है, वो मैग्नीशियम आयन पे कनेक्ट होता है। अब स्मॉल यूनिट क्या चीज़ होता है, स्मॉल यूनिट में भी राइबोसोमल आरएनए होता है, उसमें 2 चीज़ से बना है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट 2 चीज़ से बना है। एक है राइबोसोमल आरएनए और दूसरा है 30 डिफरेंट प्रोटीन उसके साथ मौजूद होता है। स्मॉल यूनिट के साथ 30 डिफरेंट प्रोटीन होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है। ये बात यूकेरियोटिक की हम करता है। अगर लार्ज यूनिट की बात कर लें 6 की, तो उसमें भी राइबोसोमल आरएनए होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन जो होता है वो 40 डिफरेंट प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएँगे होल, एक होल भी होता है, लार्ज यूनिट में होल आपको नज़र आएँगे जो प्रोटीन इस रैम 8 6 में बन जाए या इस राइबोसोम में बन जाए, तो फिर वो इस होल के थ्रू बाहर बाहर हो बाहर आउट होता है, सेल को बाहर आउट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि ये राइबोसोम किस चीज़ से बना है? आपको उस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आएँगे, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये राइबोसोम जो होता है ये एस राइट न्यूक्लियस में मौजूद होता है। एस न्यूक्लियस में मौजूद है, मीन उसकी परमिशन ये न्यूक्लियस उसकी परमिशन करता है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, तो डीएनए, राइबोसोम, आरएनए आपस में मिल जाता है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड को एक-एक अमीनो एसिड यहाँ पे इस तरह रखते हुए एक लॉन्ग चेन बनाता है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक।